तो बड़ी खबर देख सकते हैं, कल से हम आपको दिखा रहे हैं कि करनाल में भाजपा को हरियाणा में तो पूर्ण बहुमत मिला ही है, बल्कि करनाल में भी पूर्ण बहुमत मिला और पांचों की पांचों सीटें भाजपा ने जीत ली। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह भाजपा के करण कमल कार्यालय में आप देख सकते हैं करनाल के बीजेपी उम्मीदवार नहीं, अब बीजेपी के करनाल से एमएलए जो चुने गए हैं जगमोहन आनंद, उनको बधाई देने का तांता लग चुका है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं एक एक कर उनको शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। ये खबर इस समय आप देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे करण कमल कार्यालय में हम मौजूद हैं। सभी लोग एक एक कर इस समय उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र नोत्रा, योगेश गुप्ता, एडवोकेट नवीन, सभी लोग आप देख सकते हैं इस समय तमाम लोग जो है बधाई देने पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल सर हैं सैनी जी, वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं, नरेश बंसल जी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सभी लोग एक एक कर शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से बीजेपी के एमएलए बने जगमोहन आनंद को शुभकामनाएं देने का तांता लग चुका है। आप देख सकते हैं तांता लग चुका है और लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं और बड़ी संख्या में लोग जो हैं इसी तरह से सभी भाजपा के जो पांचों एमएलए चुने गए हैं, हसन से योगेंद्र राणा, करनाल से जगमोहन आनंद, नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी, गरोंडा से हरविंदर कल्याण और इंद्री से राम कुमार कश्यप, पांचों के बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, एक एक कर स्वागत भी किया जा रहा है, फूल मालाएं डालकर और बुके देकर इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है। तो जगमोहन आनंद इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। जगमोहन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एमएलए बन चुके हैं, एमएलए उम्मीदवार से अब एमएलए बन चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 33,000 वोटों से जीत हुई है, एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं। करनाल की पूरी पांचों विधानसभा में से सबसे ज्यादा जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं करनाल की देवतुल्य जनता को, मेरे कार्यकर्ता साथियों को, सभी पार्षदों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिनके अथक प्रयासों से इतनी बड़ी जीत हमारी करनाल जिले के पांचों विधानसभाओं में हुई है। और आज 11:30 बजे पांचों जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके सम्मान में यहाँ पे करण कमल कार्यालय में एक बैठक रखी गई है। कार्यकर्ताओं को सबको सूचना हो गई है और दोपहर का भोजन कार्यकर्ताओं के साथ लेंगे और सब लोग हम लोग इकट्ठे होकर कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करेंगे। और ये मनोहर जी की नीतियाँ, नायब सैनी जी का प्रदेश के प्रति समर्पण और मोदी जी का जो एक जलवा है, उसने इतनी बड़ी जीत दिलवाई। जगमोहन जी, एग्जिट पोल उल्टा कैसे हो गया? कैसे उल्टा हो गया? 30 से 35 सीटें जो आपकी बता रहे थे, बीजेपी की बता रहे थे, और 50-55 कांग्रेस की बता रहे थे, उल्टा कैसे हो गया? मैं शुरू से ही कह रहा था कि ये एग्जिट पोल, जब कोई एक एग्जिट पोल दिखाता है, दूसरा उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वो 2-4 सीटें ऊपर नीचे दिखा करके करता वही है जो पहले वाला होता है। हमें धरातल का पता था, हमें जनता की नब्ज पता थी, हमें पता था कि हमने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दी हुई हैं। जनता हमारे को कह रही थी कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये लूट के खाएंगे। आपने लगातार जो मेरी सभाएं कवर करी हैं, जो चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं वहाँ पे बोलता था कि भी इस सभा में कोई ऐसा परिवार है जिसकी नौकरी लगी है, तो पीछे से परिवार उठ के आता था कि हाँ मेरे 2 बच्चे लगे, मेरे 1 बच्चे लगे। माता जी उठ के आई थी रामनगर शिव कॉलोनी में, जिनकी 2 बेटियां लगी थी नौकरी, वो कहते तीसरी बेटी की भी लगवाओ। तीसरी बेटी की भी उन्होंने कहा, मैंने कहा मगर जी इन 2 बेटियों के लिए आपको कोई मकान बेचना पड़ा, कोई पैसे गिरवी रखने पड़े? कहा नहीं, तो मगर तीसरी बेटी को भी पढ़ाओ। तो जब माइक लेकर के मैं उनसे बुलवाता था, उसका इम्प्रेशन जो जनता पे जाता था, वो जनता मानती थी कि वाकई जो ये प्रत्याशी बोल रहा है, जनता बीच में से उठकर आ रही है, तो ये सच बोल रहा है। उसका जो इम्पैक्ट है, देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें पे करती हैं। आज बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार थी, CLU में हमने लूटमार नहीं करी। फिर सबसे बड़ी बात है आयुष्मान कार्ड, फिर 2100 रुपये प्रत्येक महिला को देने के जो हमने घोषणा पत्र में बात कही, फिर 500 रुपये सिलेंडर की जो बात हमने कही। जनता को एक विश्वास हुआ कि भाजपा जो संकल्प पत्र घोषणा कर रही है, ये इस पर खरी उतरेगी और हम इस पर खरा उतरेंगे। हमने जनता से जो वायदे किए हैं, जनता ने इतना प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, इतिहास बनाया। लगातार तीसरी बार अगर कोई सरकार प्रदेश में बनी है तो भारतीय जनता पार्टी। सेम घोषणाएं, इसी तरह की घोषणाएं तो कांग्रेस भी कर रही थी, लेकिन करनाल में एक भी जगह कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई? देखिए, एक तो जो मैंने आपको पहले कहा था कि सेल्फ गोल करने में, मैं करनाल के प्रत्याशी के बारे में बता दूं, जो सेल्फ गोल उन्होंने आत्मघाती गोल किया और लगातार मेरी सभाओं से लोगों को धमकाना शुरू किया।
उनको टेलीफोन करने शुरू किए, उनको कार्यक्रम मिल नहीं रहे थे, उनके साथ जो चेहरे चल रहे थे, उनके साथ कोई भी एक महिला प्रत्याशी थी, अगर आप उनकी कोई भी सभा में देखें या कोई महिला देखें, कोई महिला नहीं थी। और बीजेपी के मैं प्रत्याशी था, मेरे साथ या मेरी धर्मपत्नी के साथ आप देखें 200, 250 महिला, तो हमें विश्वास था कि उनका प्रचार कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। और फिर जो उनके साथ चेहरे चल रहे थे, उनका चाल चरित्र जनता में बड़ी मतलब भयंकर रूप से ट्रैवल हुआ। तो लोगों ने कहा कि ये किस प्रकार का प्रत्याशी है और पहले उनका एटीट्यूड क्या है। लोग उनकी भावनाओं को समझ रहे थे और कुछ लोगों ने मीडिया में दिखाया जिस प्रकार से दलित महिलाओं को उन्होंने हार भी नहीं डाला। तो ये मतलब इस प्रकार के कई जो गोल हुए, उन्होंने जो गलतियां की, जनता में प्रचलित हो गया कि ये प्रत्याशी अहंकारी हैं। मेरा काम आसान होता चला गया, मैं जनता से लगातार मिल रहा था, जनता के साथ उसी बातों में संवाद कर रहा था जिस बात में जनता चाहती है। तो इतनी बड़ी जीत आपके सामने है। अब बाकी कुछ पार्षद थे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, अब क्या दोबारा उनको घर वापसी आप लेंगे या नहीं? देखिए, मैंने कल भी कहा, मैं कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता रहा हूँ, रहा क्या हूँ। तो जो मैंने पीड़ा या जो मैंने बात सही वही मैंने कल अपने मुख से कही है। कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। कार्यकर्ताओं, ये अधिकारियों की नहीं, ये 5 साल कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। कार्यकर्ताओं की सरकार है और जो छोड़ के गए हैं उस मौके पर छोड़ के गए जब चुनाव चल रहे होते हैं। पार्टी को हम अपनी माँ मानते हैं, मतलब माँ स्वरूप पार्टी की पीठ पर छुरा घोंप कर चलते चुनाव के अंदर इस प्रकार की गद्दारी जिन्होंने की है, उनका पार्टी में कोई स्थान नहीं है। हम सेकंड लाइन हमने तैयार की हुई है, मजबूती से आने वाले टाइम में हम नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे और अपना मेयर भी बनाएंगे और 20 के 20 वार्डों में हम अपना पार्षद बनाएंगे। तो बिल्कुल, और पार्षद इस समय मौजूद हैं, एडवोकेट नवीन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल से 5 सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती हैं, 5 एमएलए बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं पूरे करनाल जिले वालों को और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि हमारी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और हम पहले दिन से ही हम सारे जने, आपने देखा भी होगा, हम यही कहते आए थे भाई हम 500 सीटें जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत से। और कार्यकर्ता जो है और बीजेपी का जो हर एक कार्यकर्ता है वो साइलेंट है, वो कभी दिखाता नहीं है, वो हा उल्लड़ में शोबाजी में विश्वास नहीं करता, वो धरातल पर अपने काम करने पे विश्वास रखता है और वो करता ही आया। जो संघ से जुड़ा हुआ है, जो हमारा कार्यकर्ता है, जो अपने संगठन का आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, वो अपने बस अपने धुन में अपने काम में लगा रहता है। जैसे अपने घर में काम करते हैं वैसे हम यहाँ पार्टी के लिए काम करते हैं और जिसका परिणाम कल सबके सामने आया कि इतनी बड़ी जीत हमने हासिल करी है और पूर्ण बहुमत से हमने सरकार बनाई है। नोत्रा जी, एमएलए साहब को शुभकामनाएं देने पहुंचे हो, तभाबियत कैसी है? पहले मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बिगड़ जाती है आपकी कई बार? बिगड़ जाती है जी कई बार, मशीन है। मेरा भाई मजबूत है, सब ठीक है। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है बधाई देने पहुंचे हैं। योगेश गुप्ता जी भी जो सुबह है बुके लेकर पहुंचे हैं। गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे? कल भी काफी जश्न मना रहे थे, लड्डू आपने पहले ही तैयार कर रखे थे, क्या पहले ही पता था आपको जीत है? डीजे डूजे पहले ही लगा रखा था? हमारा दोस्त, हमारा भाई इतना अच्छा है, इतना लोगों के साथ मेल जोल है, तो इसका हारने का तो मतलब ही नहीं था। हमने तो पहले से ही तैयारी की हुई थी, ये तो तैयारी इसीलिए करके और इसको आगे बढ़ाया हमने। तो हम इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, करनाल की जनता को शुभकामनाएं देंगे, आपको देंगे। तो दूल्हे की तरह गाड़ी में भी घूम आया, खूब प्रचार करा, कल रोड शो करवाया। नहीं, ये तो फिर हमारा भाई जब जीता है, हमारा भाई जब दूल्हा बना है तो दूल्हे की तरह ही जाएगा। तो बिल्कुल इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के बीजेपी स्थित करण कमल कार्यालय से, जहां पर भाजपा के करनाल से बने एमएलए जगमोहन आनंद, जिनको बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं आज जश्न भी यहां पर मनाया जाएगा। 11:30-12 बजे का समय रखा गया है, जहां 5 विधायक यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर धूमधाम तरीके से जश्न भी मनाएंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।